हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट बजर में। हमारा आज का वीडियो इंडिया मार्ट लिमिटेड के नाम। वीडियो बनाने का कारण ऐसा कि स्टॉक कंटिन्यू रिसेंटली 2.5 मंथ से गिरता ही जा रहा है और रिसेंटली 7 और 8 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक नियरली 12% तक करेक्ट हो चुका है। आखिर में ऐसा स्टॉक में क्या हुआ या क्यों इस तरह से गिरावट हो रही है स्टॉक में, तो चलिए थोड़ा हम इसका एनालिसिस करते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। इसके बारे में भी हम इस तरह से हम लेवल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में वीडियो और स्टॉक के थोड़ा फंडामेंटल देखेंगे जो विद इन 2 या 3 मिनट में हम खत्म कर देंगे और उसके बाद में हम लेवल के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक जाकर और कहाँ तक किस लेवल पे जा सकता है, कहाँ से रिबाउंड कर सकता है। तो इसका हम एक एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं। देखिए इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड स्टॉक रिसेंटली अब 1.5 साल पहले 1.5 ईयर पहले लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट में। मार्केट कैप के हिसाब से देखेगी तो इंडिया मार्ट इंडिया में सेकंड नंबर की मार्केट लीडर है उसके सेक्टर में। सबसे बड़ी जो मार्केट लीडर है इन्फोएज है, देन इंडिया मार्ट एंड देन जस्ट डायल। ठीक है, ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, B2B बिजनेस के लिए वर्क करती है। अगर आप इसका मैक्स देखेंगे तो कंपनी जब लिस्टेड हुई थी तब 1325 की स्टॉक की थी, वहाँ से नियरली कंपनी 7 to 8 टाइम्स हो चुकी है। ठीक है, और लास्ट जो हाई बना था उसने 9,780 का बनाया था हाई। अगर लॉन्ग टर्म पी के हिसाब से देखती है तो कंपनी उसी टाइम पे 105 के पी पे चल रही थी जो अभी रिसेंटली 79 के पी पे वर्क कर रही है। ओके, और क्रॉस देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री और काफ़ी अच्छी CAGR ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। सेल्स देखेंगे तो सेल्स अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कम आई है। ठीक है, जैसे कि आप सेल्स देखिए, सेल्स कंटिन्यू बढ़ते हुए दिख रही है हमको और एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में है उनके। देखिए जब यहाँ पे 113 करोड़ की सेल थी तो एक्सपेंसेस थे 166, लॉस में थी कंपनी। वही अभी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में तो यहाँ से ग्रोथ कर ली, लेकिन फिर से ग्रोथ यहाँ पे डिक्लाइन होते दिख रही है हमें लास्ट क्वार्टर में। ओके, देन अगर आप सेल्स की बात करते हैं, देखिए सेल्स अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी अच्छा है। ठीक है, और वही अगर आप ईयर टू ईयर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ है, लेकिन आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देगी। ओके, देन वही हम अगर इसमें देखते हैं रिजर्व कैपिटल, तो रिजर्व कंपनी ने कंटिन्यू बढ़ाया, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिजर्व बढ़ाया। बोरोइंग जो 77 करोड़ थी लास्ट ईयर में वो अभी घट के 64 करोड़ हो गई। देखिए बोरोइंग काफ़ी कम है, कंपनी एक झटके में इस बोरोइंग को क्लियर कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो नहीं करना चाहती, वो उनके अपने कुछ इशू होंगे। अदर लाइबिलिटी में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रमोटर का जो स्टेक है ना लास्ट क्वार्टर में कम हुआ है। ठीक है, ये बात थोड़ी खटकने वाली है कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रमोटर ने स्टेक कम किया। जो FII का जो स्टेक है वो कंटिन्यू बढ़ता गया है, और FII ने कहाँ से स्टॉक लिया, पब्लिक से। ठीक है, और नॉर्मली वही होता है कि जिस कंपनी में प्राइस ऊपर जाती रहती है तो रिटेल यही समझ के अच्छा खासा प्रॉफिट है भाई, बुक करने में क्या जा रहा है, और कंपनी की प्राइस, स्टॉक की प्राइस वैसे काफ़ी ज़्यादा 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाती है। चलिए ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते इस तरह पे। तो पब्लिक ने अपना स्टेक कम किया है, DI ने स्टेक बढ़ाया है, FII ने स्टेक बढ़ाया है, प्रमोटर ने स्टेक कम किया। ठीक है, प्रमोटर ने स्टेक कम किया, हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन FII बढ़ा रहे, DI बढ़ा रहे, ये अच्छी बात है। पब्लिक कम कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और क्या बोल सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलती है, तो देखिए अगर स्टॉक यहाँ से और नीचे आता है तो स्टॉक यहाँ से गिर रहा है कंटिन्यू 2.5 मंथ से। स्टॉक आज भी देखेंगे तो स्टॉक में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कंपनी स्टॉक ने यहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया था 7,171 से, लेकिन फिर से कंपनी स्टॉक फिर से 7,000 के प्राइस पे आ चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि स्टॉक यहाँ से फिर से एक रिबाउंड देगी, स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा। अगर स्टॉक नीचे आता है तो सबसे पहला लेवल जो है वो आ रहा है करीब करीब 6,760 का। तो यहाँ से एक स्टॉक अच्छा रिबाउंड कर सकता है, और रिबाउंड करने का कारण ऐसा है कि यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा एक वीक का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है, और वहाँ से स्टॉक ने एक अच्छी रैली फिर से बनाई थी। ये एक लेवल था जहाँ पे स्टॉक ने एक पुल बैक दिया था, कंसोलिडेशन पार्ट था, तो हमें लगा था कि स्टॉक शायद यहाँ से भी रिबाउंड करे, लेकिन स्टॉक ने वहाँ से रिबाउंड नहीं किया और स्टॉक नीचे आ गया है वो लेवल टूट के। तो मुझे अभी लगता है कि शायद ये जो लेवल है, इस लेवल में आके कुछ 6,150 के करीब करीब एक रिबाउंड मिल सकता है।
लेकिन अगर रिबाउंस होता भी है तो ये ट्रेंड लाइन को टच करके शायद वो फिर से ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को टच कर इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आया, वैसी सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बन सकती है, क्योंकि एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टॉक में हो चुका है। आरएस जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ, मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो भी ऑलरेडी नेगेटिव में है, और आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी डाउनवर्ड साइड में है। और इस लेवल को भी अगर स्टॉक तोड़ता है तो फिर 5394 का लेवल स्टॉक आराम से टच कर सकता है, क्योंकि वहाँ से फिर एक भारी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और फिर मुझे लगता नहीं कि इस लेवल के नीचे में स्टॉक जा सकता है। अगर इसके नीचे में जाता भी है तो 4500 के करीब करीब स्टॉक इजीली जा सकता है, जहाँ से अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टॉक को बाइंग करने की। मैं तो कहता अभी भी स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैल्यू स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, जिस सेक्टर में काम करता है उस सेक्टर में सेकंड मार्केट लीडर है, और यहाँ से फ्यूचर में और भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एफ स्टॉक बढ़ा रहे हैं, डी स्टॉक बढ़ा रहे हैं, पब्लिक स्टॉक कम कर रहे हैं, प्रमोटर ने कुछ खासा बहुत बड़ा स्टॉक कम नहीं किया, स्टेक कम किया है, माइनर स्टेक है। अच्छे संकेत है, स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अक्यूमुलेट कर सकते हो, इस लेवल पे भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं, इस लेवल पे अक्यूमुलेट, और उसके नीचे में जाता है तो भी अक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर 4700 के नीचे में जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर अक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, वेट करना चाहिए स्टॉक को रिवर्स आने की, वेट करना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा एक एनालिसिस था इस स्टॉक पे। स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है, एक्यूमुलेट करते रहे, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यू स्टॉक है। ठीक है, अब थोड़ी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है फिलहाल में, लेकिन महंगी मतलब कि जब ये था अपना 9000 से लेकर 7000 तक का जो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा स्टॉक बोल सकते हैं कि महंगा है। ठीक है, लेकिन मार्केट उसी स्टॉक को इम्पोर्टेंस देती है, वैल्यू देती है जिस स्टॉक में वैल्यू होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है, उसी को स्टॉक वैल्यू देता है। नहीं तो बहुत से अभी भी पेनी स्टॉक पड़े हैं। ठीक है, जो उसके वैल्यूएशन के बहुत नीचे में है। वैल्यूएशन नीचे में क्यों है? क्योंकि कंपनी में ग्रोथ नहीं है, कंपनी में उतना कुछ अभी घुस रहा नहीं। ठीक है, ये भी हो सकता है। सो स्टॉक पे नज़र बनाए रखिए, और हमने जो लेवल बताया ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के आजू बाजू में अगर स्टॉक मिलता है तो आप अपनी एनालिसिस करें और आप भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज में ढूंढ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कुछ कमेंट है तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। थैंक यू। साइन ऑफ, स्टॉक मार्केट बाजार।